उन्होंने सीता माता के लिए कहा था कि सीता माता ने आत्महत्या किया था, वो जमीन में समाई नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। तो भैया आप तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, चूंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है, इस वक्त एक ही अलायंस में है। तो ऐसे ही कि पवार की, शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दे, हम मान लेंगे उनको हिंदी। बनारस में इनको और भटकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों के घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले, सबके मुंह में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर की लोकार्पण के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन विपक्षी पार्टी या इंडिया अलायंस कह लीजिए, इनके राम मंदिर के प्रति, भगवान राम के प्रति इनके हमले, कटुता बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए राम मंदिर में खर्चे हो गए, इसकी क्या जरूरत थी, वहाँ विद्यालय बनाते, हॉस्पिटल बनाते, लोगों के लिए भोजन पानी का खर्चा करते, किस पे खर्चा करते। और दिग्विजय सिंह रामलला मूर्ति के बारे में अनावश्यक बकरे, और एक महानुभाव अपने एनसीपी के नेता है जितेंद्र आवाड़, वो कहते हैं कि राम क्या खाता है, राम क्या पीता है। तो इसके ऐसे शब्द हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ये डिबेट रत्नाकर सिंह से, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे इसी बात पर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इनको डिफेंड कर रहे हैं। तब वो क्या होगा आपको पता है, अमिताभ अग्निहोत्री जी को धुन देंगे। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी जोरदार बनी, छोटी है लेकिन मजेदार है, आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। रत्नाकर सिंह जी, मेरा प्रश्न वही, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाइए। नहीं, ये कोई चुनावी कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, मंदिर बन रहा है। अच्छा नहीं बोल सकते, पेट में दर्द है, कुंठा है, अंदर जलन है, एसिड बन रहा है, एंटासिड खा के चुप सो जाइए, मत बोलिए, 22 तारीख के बाद उठिए, मत देखिए आंखों से। लेकिन यह इजाजत देश नहीं दे सकता कि आप देश से वोट भी लें और ऐसा भी कहें कि राम क्या खाता था और मंदिर जाने से रोटी मिलेगी, करोड़ों रुपया लग रहा है मंदिर में। यह सवाल आप उठाएं और फिर कहें हमको सत्ता दो। जिन्होंने अपने घर अरबों के बनवा लिए, घर में ऐसे ऐसे घर बनवा लिए रत्नाकर भाई, जहां जहाज उतारा, हेलीकॉप्टर उतर जाता है, क्या वो भगवान राम के मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और वो भी माइक से। रत्नाकर सिंह जी बताइए, और मैं घड़ी देख के 3 मिनट आपको पूरे दूंगा, ठीक, घड़ी देख के, ताकि सब आपका वो दूर हो जाए संशय। 3 मिनट दिए, 5:29 हुए, बोलो 3 मिनट तक जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा मैं स्पष्ट रूप से कि जितेंद्र आवाड़ जी एक महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी थोड़ी तंग होती है। जहां की मैं जानता हूं, बहुत करीबी इन लोगों से मिलता हूं, और हिंदी वो किस तरह से बात करते हैं, बहुत तंग होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा ले लेना चाहिए, ये तो कहते रहे थे कि अगर इस तरह का कोई आचरण करता, कोई बात करता, तो इस्तीफा लेना चाहिए। मैं आज मान कह रहा हूं, मैं खेमचंद शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, उनसे मत पूछो, अपनी बात बोलो, उनसे पूछोगे तो वो जवाब देंगे। बिल्कुल वही आचरण की ही बात है जी जी, वही आचरण की ही बात है। ये मोहन यादव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जो मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था सीता माता के लिए? उन्होंने सीता माता के लिए कहा था कि सीता माता ने आत्महत्या किया था, वो जमीन में समाई नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। तो भैया आप तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए इस्तीफा लेना उनसे। आप ही के पूर्व गृह मंत्री जो है राजस्थान के गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा था कि रावण ने कोई अपराध नहीं किया था सीता माता का अपहरण करके, क्योंकि उसने छुआ नहीं था उनको। तो ये किस तरह का मनोवृत्ति आप लोग पाल के रखे हैं? पहले उनसे इस्तीफा लेकर के दिखला दीजिए, उसके बाद कहिए मेरे से। मैं 2 चीज कहूंगा, सिर्फ शंकराचार्य के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि राम मंदिर से संबंधित है और ये चर्चा बयानबाजी पे ही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों हो रहा है, और मैं वहां क्या करूंगा, बैठ करके ताली बजाऊंगा। धर्म का कार्य शंकराचार्य लोग नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, तो मैं उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं मुक्तेश्वर महाराज का, मैं वो भी शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह धार्मिक उत्सव है, यह देश के लोगों का उत्सव है, यह कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है और राजनीतिक मंच नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों ने अब बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि क्या शंकराचार्य लोगों को वो राम विरोधी कहेंगे? क्या शंकराचार्य लोगों को वो धर्म विरोधी कहेंगे? हम पूछ रहे हैं, अगर कि जो 1949 में जो प्रकट हुई मूर्ति, उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो हमको जो है मूर्ख बनाने की कवायद की जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मूर्खता भरा प्रश्न है? अरे हम तो जनभावना को पूछेंगे आपसे कि वो जब प्रकट हुई मूर्ति है उसको आप जो है गर्भगृह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं।
दो तीन चीजें हैं जो समझना चाहिए कांग्रेस को। 413 से 44 पर आ गई लेकिन समझ नहीं आई। मैं इसीलिए कहता हूं दिमागी, अभी रुक जाओ भाई, दिमागी बुखार है। निश्चलानंद जी की बात हो रही है, मैं निश्चलानंद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसकी जानकारी कमजोर है। 11,440 वोल्ट से न खेलो, झुलस जाओगे बाबू। ये 11,440 वोल्ट है। जिन लोगों को रावत साहब को, बारे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। रावत साहब को शायद पता हो, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दीक्षा दिलाई थी करपात्री जी महाराज ने। कांग्रेस में खड़गे जी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक, करपात्री जी महाराज ने। और ये उनके वो शिष्य थे निश्चलानंद जी महाराज, जिन्होंने जब काशी विश्वनाथ में एक दलित गया था तो करपात्री जी और निश्चलानंद जी दोनों ने कहा था काशी विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हो गया, अब मैं यहां कभी दर्शन नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं इसीलिए कहता 11,440 वोल्ट नंगे हाथ से काहे की छूते हो, बाद में पलट जाते हो। अच्छा हम करें, मोहन यादव ने नहीं, अब नहीं, रत्नाकर अब नहीं, मोहन यादव ने, सुरेश यादव ने, रामकृपाल यादव ने, जितनों ने बयान दिए भाजपाइयों ने, उनके बयान देने से दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, हरिप्रसाद जो बोल रहे हैं, उससे कांग्रेस के नुकसान की भरपाई हो जाए तो उनके बयानों का हनुमान चालीसा की तरह जाप करो। मैं आपके भले की बात कर रहा, आप हम ही से नाराज हो रहे हो, करे ऐसी बात क्यों कह दी, वैसी बात क्यों कह दी? भैया देख तो लो कहां खड़े हो महाराज। और जो बात कह रहे कि दिग्विजय सिंह के सवाल को ऐसा करके हल्का बता दिया, पब्लिक डोमेन में यह जानकारी है। गर्भगृह में 2 मूर्तियां रहेंगी, ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आज से नहीं महीनों से है। एक चल मूर्ति होगी, एक अचल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति को हम, चल मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति बोलते हैं हिंदू धर्म विधान में। यह बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर इस सवाल को शरारतपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे? नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन को हिंदी नहीं आती। मैं एक चुनौती देता हूं जितेंद्र को, इसी भाषा में उन्हें तो हिंदी आती नहीं। खेमचंद जी, जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, चूंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है, इस वक्त एक ही अलायंस में है। तो ऐसे ही कि पवार की, शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दें हम मान लेंगे उनको हिंदी नहीं आती। खेमचंद जी ठीक है, ये तो शरद पवार में तो उन्होंने राम के लिए बोल दिया, पवार तो राम नहीं है, चलो पवार के लिए बोल दें। खेमचंद जी ठीक है, शरद पवार तो बुजुर्ग आदमी है, वो राहुल गांधी के लिए बोल दें। हाँ राहुल गांधी के लिए बोलते हैं, तो चलो अभी कहां जाता है, हाँ क्यों करता है, कैसे खड़ा होता है, क्या बोलता है, बुजुर्ग आदमी के चलो मान लिया कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। वो तो एक ही उम्र के हैं इस दोनों। तरीके से हमें नहीं डिफेंड करना चाहिए। एक और चीज उठा दूं ताकि जनता को आनंद आए, उसको लगे कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी किया अग्निहोत्री ने। मेरे साथ दोष ये है कि मुझे पुरानी चीजें स्मृति के आधार पर याद रहती हैं। ये पुरखों का कुछ आशीर्वाद है क्या? मुझे गूगल नहीं देखना पड़ता ना, कागज। क्या जिस अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, उस अलायंस का उत्तर प्रदेश में ड्राइवर है समाजवादी पार्टी मुखिया, ठीक। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बात को धैर्य सुन लीजिएगा फिर जवाब देंगे, और कांग्रेस भी इसको सुनी रही है तो मनन करेगी कि कहां फंस गए आके, हैं ना बोलते ना बाबा ना फंसते। तो रत्नाकर भाई ने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद उनका नाम है पूरा, स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, अब शंकराचार्य हो गए, ठीक। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, स्वरूपानंद जी महाराज की भी और इनकी भी। बनारस में इनको और भटकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों के घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले। सबके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि राहुल, मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदों से, कह सकते हैं रावत जी? या ये तब भी वो शंकराचार्य के प्रतिनिधि तो थे ही, छोटे संत तब भी नहीं थे, स्वरूपानंद जी महाराज के उत्तराधिकारी तब भी थे वो। क्या ये बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पाप किया था? या आप किसी बड़ी मस्जिद के इमाम को ऐसे सड़क पर गिरा मार सकते हैं, वो साहस जुटा सकते हैं? नहीं ना। तो शंकराचार्य के प्रतिनिधि को क्यों मारा, जो आज हमारा माननीय शंकराचार्य है? रावत साहब किस गली से भागेंगे? हमने रोते हुए उनका इंटरव्यू किया ऐसे ही चैनल पर, रो रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। राजनेताओं का कंठ सूख गया था हमारे डर के। क्या बात करेंगे हमसे? और अब साहस हो तो राहुल गांधी बोल दे। अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं भूले होंगे, उनको याद है कैसे छोटे छोटे बच्चे, बटुक जानते हैं, छोटे सन्यासी, गिरा गिरा के उनको मारा गया। किस मुंह से बोलेंगे? ये भारत है। राजनीति किस स्तर पर आके खड़ी होगी भाई? खत्म।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।